नमस्ते बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पर बैठकर मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैं सीमा यादव, मैं डिवीजन अभिराज वर्ल्ड स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक पावनी पाठ से पाठ क्रमांक 10 जब रविंद्रनाथ ने सर की उपाधि लौटा दी पढ़ेंगे। इससे पहले व्याख्यान 1 में भी हमने ये पाठ पढ़ा था। व्याख्यान 1 में हमने इस पाठ के जो लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर जी, उनकी जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था और शब्दार्थ के बारे में पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था कि जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी है, उन्होंने ये उपाधि किस कारण से लौटा दी थी। उन्हें जो सर की उपाधि मिली थी ब्रिटिश सम्राट की ओर से, जो उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उन्होंने वो वापस लौटा दी थी। तो अब हम इस व्याख्यान में रविंद्रनाथ जी द्वारा लिखे गए शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने उस पत्र में क्या लिखा। रविंद्रनाथ जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर, मतलब उनको मन को इतनी पीड़ा हुई जब उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के बारे में सुना, तो उन्होंने जो उन्हें ब्रिटिश सरकार की तरफ से उपाधि दी गई थी सर की, वो वापस लौटाने की सोची और उन्होंने उसके साथ एक पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा कि महामहिम, पंजाब में कुछ स्थानीय गड़बड़ी यानी कि सरकार द्वारा किया गया संहार अमानवीय था। जो आप लोगों ने भारतीय जनता के ऊपर जलियांवाले बाग में किया, वो संहार एक अमानवीय था। वहाँ पर आपने हजारों लोगों की मृत्यु कर दी। ये जो संहार था, ये आपने जो लोगों पर अत्याचार किया वो अमानवीय था। ये अत्याचार उन लोगों पर किया गया है जो साधनहीन थे, जो अपना बचाव नहीं कर सकते थे, उनके पास कोई शस्त्र भी नहीं थे। और ये अत्याचार उस सरकार के द्वारा किया गया जो हर तरीके से संपन्न थी और लोगों की भावना को कुचलने के लिए उसने ये अमानवीय व्यवहार किया। इस अमानवीय व्यवहार के कारण जो मेरा भारतीय समाज है, मेरा भाईचारा है पंजाब के अंदर, उसमें सभी में बहुत पीड़ा का भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसे हम सहन नहीं कर सकते। आप लोगों ने जो अत्याचार किया, वो अत्याचार तो आप लोगों ने किया, लेकिन जो आपके अंग्रेजी भारतीय अखबार थे, उसमें उसकी इतनी ज्यादा प्रशंसा की गई है, जो प्रशंसा का कारण ही नहीं था। उसमें भारतीय जनता के दुख दर्द को कहीं भी शामिल नहीं किया गया और न किसी ब्रिटिश अधिकारी ने इसका विरोध किया। और कुछ अखबारों में तो इस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर और इसकी इतनी प्रशंसा की है कि मेरा मन अंदर से खिन्न हो गया है और मैं इस घटना से बहुत दुखी हुआ हूँ। मैं अपनी भारतीय जनता, अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये कौन बोल रहा है? रविंद्रनाथ जी। सिर्फ मैं इतना ही कर सकता हूँ कि जो ब्रिटिश सरकार ने मुझे तमके या बिल्ले दिए हैं, मैं उसको इसके विरोध में वापस लौटा दूं। इसलिए मैं अपनी ये नाइटहुड की उपाधि आपको इस बात से खिन्न होकर, जलियांवाले बाग हत्याकांड से दुखी होकर आपको वापस लौटा रहा हूँ, ताकि मैं अपने भाइयों यानी कि भारतीय जनता के लोगों का दुख का साथी बन सकूं। बस मेरा आपसे इतना ही कहना है कि मैं अपनी नाइटहुड की उपाधि जो आपके पूर्ववर्ती सम्राट ने मुझे दी थी, मैं उसको पूरे सम्मान के साथ वापस लौटा रहा हूँ। बस मेरे को इतना ही कहना है। मैं आपका आभारी हूँ और
प्रशंसक भी भविजय रविंद्रनाथ टैगोर। और ये पत्र रविंद्र जी ने लिखकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और अपनी देशभक्ति की भावना, अपने अंदर जो हमारे देशभक्ति की भावना को उजागर करना चाहिए। और अगर हमारे देश को कहीं भी हमें लगता है कि इस वजह से नुकसान हो रहा है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये पाठ हमारे अंदर देशभक्ति की भावना पैदा करता है। जैसे रविंद्रनाथ जी ने अपनी उपाधि, नाइटहुड की उपाधि अपने देश प्रेम की भावना को प्रकट करने के लिए वापस लौटा दी, वैसे ही हमें भी अपने अंदर देश प्रेम की भावना रखनी चाहिए। बस बच्चों, आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।